किसान साथियों, विशेषकर मेरे गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान और गुजरात के किसानों को इस बार एक विशेष अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक मूंग की, दलहन और तिलहन की बिजाई करें और आपको बहुत अच्छे समर्थन मूल्य 90 रुपये से ऊपर भी मूंग के दाम मिलेंगे। उसके मिलने के कारण यह है कि केरल का मानसून बहुत बड़ा कमज़ोर हो गया है। वो सिर्फ समुद्री तट पर बरस के कमज़ोर पड़ चुका है। वो भीतरी भाग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पूरा महाराष्ट्र, विदर्भ और मध्य प्रदेश का लगता एरिया, सेंट्रल इंडिया का बिजाई का समय दिनों दिन निकलता जा रहा है और बिजाई लायक भी बरसात नहीं होने के कारण वहाँ की सरकारों ने किसानों को सावचेत कर दिया है कि वो कम बरसात के अंदर फसल की बिजाई नहीं करे और होने वाले नुकसान से बचे। तो इसलिए वहाँ की मूंग की फसल, गन्ना की फसल, नरमा की फसल, नरमा कपास की फसल, सोयाबीन की फसल और अरहर और दलहन के मूंग की और अरहर की विशेषकर वो फसल बहुत बड़ी पैदावार नहीं होने से उसका पूरा का पूरा लोड डिमांड का राजस्थान के ऊपर डिपेंड करेगा और इसके लिए राजस्थान के किसानों को यहाँ आपके एरिया गंगानगर, हनुमानगढ़ से, नागौर ज़िले से तमाम पूरे उन राज्यों में मूंग की दालें जाएगी जहाँ की फसल पैदा इस बार होना बहुत मुश्किल हो रही है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने भी एक बहुत बड़ा हिम्मत दिखाई और हौसला दिखाया कि वो मौसम विभाग की जो आंतरिक रिपोर्ट उनको एडवांस में पहले ही मिल चुकी थी और मौसम विभाग के अधिकारियों ने बोला कि क्या रिपोर्ट देवे जी, बरसात की रिपोर्ट तो 90% माइनस आ रही है। तो मोदी जी ने कहा जो हकीकत है वही किसानों को बताई जाए और देश को बताई जाए ताकि हम पहले से ही उसके प्रति सावचेत हो जाए और हम गफलत में नहीं रहे। इसी सोच के आधार पर हमारे मोदी जी की जो दूरदृष्टि थी कि किसानों को पहले ही कह दिया और लोगों को, जनता को कह दिया कि 10% तेलों का ही खपत कम करें और गन्ना की पैदावार नहीं होते हुए देखकर उसी समय देश में से शक्कर बाहर जाने के निर्यात पर रोक लगा दी और तत्काल बाद मोदी जी के आदेश के अनुसार जो बरसात की सही स्थिति, एक्सरे की और एमआरआई की जो रिपोर्ट आई मौसम की, उसको उन्होंने 92% की जगह 90% रिलीज़ की। आज तक मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो ऐसी कम बरसात को हकीकत को व्याख्यान करे, बल्कि वो भगवान भारत भाग्य के विधाता के भरोसे इस साल मानसून सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसी झूठी बातें बताते रहे और किसान उनके भरोसे अधिक से अधिक बिजाई कर देते थे। पीछे से बरसात होती नहीं थी और किसानों के ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता था और बैंकों का बोझ बढ़ने से उनकी ज़मीन नीलाम होती और आखिर किसानों को सुसाइड करने का तरीका मिल जाता। इसलिए इस बार किसानों को नुकसान नहीं हो, किसान गफलत में नहीं रहे और अधिक से अधिक कम बरसात की बिजाई के अंदर बिजाई नहीं करे। आने वाले समय में भी बरसातें कम होगी, उसको देखते हुए थोड़ी ही बिजाई जहाँ बरसात ढंग की हुई है वहाँ करने के लिए उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट कह दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, मौसम कार्यालय के भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे राजस्थान के कृषि अधिकारियों ने भी यहाँ तक कह दिया कि जब तक 50 से 75 मिलीमीटर बरसात नहीं हो तब तक किसान बिजाई करने से बचे। इसी आधार पर अगर आपको नहरी पानी और ट्यूबवेलों का कुदरत का जो पानी मिल रहा है, डैम का वगैरह का, उसका सदुपयोग करते हुए आप अधिक से अधिक मूंग की, तिलहन की, मूंगफली की और बाजरा की अधिक से अधिक और चारा की बिजाई करें ताकि आपको इनका समर्थन मूल्य से भी ऊपर के दाम मिलेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि सबसे जो जहाँ खपत का एरिया है
वहाँ पर इस साल फसल नहीं है सेंट्रल इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर। और सबसे बड़ा अब हमारी एक राजस्थान की, हरियाणा की लोगों की एक मोनोपोली आइटम मूंग है, जो हम गरीब की थाली में से गायब नहीं होने देंगे। चाहे वो 120 रुपये किलो भी मूंग बिक जाएगा तो भी हम इसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन करके किसान गरीब के थाली में से दालें गायब नहीं होने देंगे। यही सोच के आधार पर प्रधानमंत्री ने तिलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। सोयाबीन की फसल भी बहुत बड़ी होती है सेंट्रल इंडिया में, अब की बार वो भी बहुत बड़ी कमज़ोर बिजाई नहीं होने से पैदावार में शंका होने जा रही है। इसलिए आप मूंगफली की, तिल की अधिक से अधिक बिजाई करें। दलहन में मूंग है और बीकानेर ज़िले में मोठ है, क्योंकि जब मूंग ही 100 रुपये किलो बिकेगा तो मोठ के भाव ही कम से कम 2500 रुपये, 7000-7500 के भाव तो मिनिमम इसके भाव होंगे। इसलिए किसान साथियों, मैंने आपको सलाह दी है, अगर आपको सलाह अच्छी लगे तो आप मूंग और दलहन और तिलहन की अधिक से अधिक बिजाई करें और गवार की बिजाई नहीं करें, जिसका कोई समर्थन मूल्य नहीं है। और जो गवार आप लोग 4 महीने में पैदा करते हो, वही गवार युवा लोग डब्बे के अंदर उंगलियों से करोड़ों, करोड़, 1.5 करोड़ वही पैदा कर देते हैं 4 महीने के अंदर, और आपका माल मंडियों में आज तक पिछले 5 सालों से लूटा गया है। इसलिए ऐसी गवार की बिजाई जिसका कोई समर्थन मूल्य हो नहीं हो, सरकार का विरोध नहीं हो सकता, और इस कारण से ऐसी चीज़ की बिजाई करने से जो कम उत्पादन देती है मूंग की तुलना में, और वो कर्ज से डूबने से बचने के लिए गवार की बिजाई से मोह भंग हो करे। और अगर आपको करनी भी है तो 100 बीघा में से 5 बीघा, 2-3 बीघा के अंदर घरेलू सब्जी खाने के हिसाब से या अपना मन मारते हुए करे तो करे। बाकी मुझे इस बार मूंग है जो 100 रुपये, 120 के ऊपर, आपके 100 रुपये के ऊपर मंडियों के अंदर बिकता दिखाई देगा, क्योंकि मूंग की फसल आने वाले अगर 10 दिन के अंदर, जो 25 तारीख का समय है सेंट्रल इंडिया में बिजाई का लास्ट दिन, वो एक एक दिन निकलता जा रहा है। और इधर कोई बरसात की उम्मीद नहीं है सेंट्रल इंडिया में। केरल के मानसून कमज़ोर होना, हिंदुस्तान की 70% कृषि भूमि के ऊपर बिजाई और वो जमाने की नींव रखी जाती है, उस नींव के अंदर ही कमजोरी आ जाती है। तो आप समझिए कैसे आपकी बिल्डिंग बनेगी और किस तरह से आप उसके ऊपर बिल्डिंग पर रह पाओगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।